स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ओके, जो पिछले 2 दिन से हमारा टॉपिक जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसे हम आज तीसरे दिन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो द टॉपिक इज प्रोग्रामिंग बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हमें प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना है, तो इसके कुछ बेसिक्स हम लर्न कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं हम। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is basically used to develop computer programs, मैंने ये एक बात आपसे डिस्कस की। लेटर ऑन मैंने आप लोगों से फिर डिस्कशन किया पाइथन टोकन्स का। व्हाट आर टोकन्स? ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ पाइथन प्रोग्राम इज टर्म्ड एज टोकन। जो भी छोटे से छोटा यूनिट पाइथन प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, उसको हम टोकन बोलते हैं। We can categorize tokens into 5 categories: keywords, identifiers, literal, punctuators, and operators. These 5 categories we have in which Python tokens are categorized. First 4 categories: keywords, identifier, literal, punctuators, we are already discussed. हमने पहले से ही आपसे उसका डिस्कशन कर लिया है। कल मैंने आपसे पंक्चुएटर भी डिस्कस किया था और लिटरल्स भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टोकन है हमारा पढ़ने के लिए, और ये मानिए कि थोड़ा बड़ा भी है, जैसे वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ये थोड़ा बड़ा भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा पढ़ने के लिए, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन पाइथन। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है, ये जो मैंने ब्लॉक मेंशन किया है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेंड्स। Operators are used to specify operations to be performed by the operands. Operands जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेंड्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये बात ऑपरेटर्स बताते हैं। नाउ द थिंग इज, व्हाट आर ऑपरेंड्स? ऑपरेंड्स क्या होते हैं? आप वेरिएबल लिख दें, वो भी अपने आप में एक ऑपरेंड है। आप एक्सप्रेशन लिख दें, वो भी ऑपरेंड है। आप कांस्टेंट लिख दें, वो भी ऑपरेंड है। तो ए है, ए के साथ आप ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ए के एक्सप्रेशन हो गया ए प्लस बी, इसके साथ आप ऑपरेंड लगाएंगे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? एक ही ऑपरेंड है, कांस्टेंट है बेटा, इसके साथ आप कुछ मेंशन करेंगे, कोई ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? तो ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये बात ऑपरेटर्स बताते हैं। वो प्लस करेंगे, वो माइनस करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, वो लेस देन होगा, वो ग्रेटर देन होगा, वो इक्वल टू होगा, वो नॉट इक्वल टू होगा, वो क्या होगा बेटा? ये सब बातें हमें जो हमें पता लगती है, ये बातें हमें ऑपरेटर्स ही बताते हैं कि ऑपरेंड्स कौन से ऑपरेशन स्पेसिफाई करेंगे। प्लस लगाएंगे एडिशन करेगा, माइनस लगाएंगे सब्ट्रैक्शन करेगा, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास पढ़ने के लिए हैं। आज हमें वही सब पढ़ने हैं। उनको शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज वो ये कि ऑपरेटर्स को वी कैन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। वी कैन कैटेगराइज ऑपरेटर्स इनटू 2 कैटेगरीज। आइदर इट इज यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। या तो वो यूनरी ऑपरेटर होगा या बाइनरी होगा। व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स? यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच नीड्स ओनली वन ऑपरेंड टू ऑपरेट। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है बेटा ये कोई ड्राइंग ना करें प्लीज आप। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है बेटा जिसके लिए ओनली वन ऑपरेंड इज नीडेड टू ऑपरेट। सिर्फ एक ही ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट होगा। और बाइनरी ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर दैट नीड्स टू और मोर, मिनिमम 2, कम से कम 2 ऑपरेंड उसे चाहिए ऑपरेट होने के लिए। यूनरी नीड्स ओनली 1 टू ऑपरेट, बाइनरी नीड्स एटलीस्ट 2 टू ऑपरेट। यूनरी को सिर्फ 1 की रिक्वायरमेंट होगी, बाइनरी को कम से कम 2 की रिक्वायरमेंट होगी, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए यूनरी का डेफिनेशन मैंने आपको लिखा, ओनली वन ऑपरेंड इज नीडेड टू ऑपरेट। सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेट करने के लिए। एक हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है नॉट। इट इज नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है। नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है बेटा। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको, अभी हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर पूरा इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी ऑपरेटर्स में ही। नॉट के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। नॉट आप किसी भी कंडीशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं।
और जिस कंडीशन के साथ आप अप्लाई करेंगे नॉट को, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंडीशन है, वो ट्रू है, वो कंडीशन ट्रू है। जैसे सपोज कीजिए, वही बात कर लेते हैं रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सपोज कीजिए 2 आ गई, तो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन हो गई ट्रू। तो उसके ऊपर अगर आपने नॉट अप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन बिकम्स नॉट ट्रू, इट मींस इट बिकम्स फॉल्स। यानी कि नॉट हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो कंडीशन के साथ यूज होता है, किसी भी एक कंडीशन के साथ यूज होगा, किसी भी एक ऑपरेंड के साथ यूज होगा, और वो कॉम्प्लीमेंट देता है, एक से ज्यादा के साथ आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने लिखा नॉट ए, ए यहां पर जो है मेरा ए जो है बेटा, ये हमारे पास, ये कोई सपोज कीजिए ये कोई कंडीशन है, ये कोई हमारे पास कंडीशन है, ए कोई कंडीशन है, तो नॉट ए। तो नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा बेटा मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में इसको। तो नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट नीड्स ओनली वन ऑपरेंड टू ऑपरेट। Second one is binary operator. Second one is binary operator. This one. Binary needs at least two operands to operate. At least two. At least two operands are needed to operate. कम से कम 2 operands की requirement होगी operate करने के लिए। For example, जैसे प्लस है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, आपने a प्लस बी लिखा, वैलिड है। सिर्फ a प्लस लिखा, इनवैलिड है, ये आप समझ भी गए होंगे। सिर्फ a प्लस नहीं लिख सकते भाई, किसके साथ प्लस करना है, दूसरी चीज तो बताओ। और अगर आपने a प्लस बी प्लस सी, आपने मोर देन 2 यूज कर लिए तो भी वैलिड है। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। आइदर ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर और ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। If it is a unary operator, then only one operand is needed to operate. If it is a binary operator, it needs at least 2 operands to operate. कम से कम 2 का उन्हें रिक्वायरमेंट होगा। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटे? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई। ऑपरेटर्स हमें ये बताते हैं कि ऑपरेंड्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वेरिएबल्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये बात हमें ऑपरेटर्स बताते हैं। ये तो हुआ ऑपरेटर्स की 2 कैटेगरी, यूनरी और बाइनरी। एज ये किसके बेसिस पर हुआ? नंबर ऑफ ऑपरेंड यूजेज के बेसिस पर, कि कितने ऑपरेंड्स यूज होते हैं। यूनरी 1 को यूज करता है, बाइनरी कम से कम 2 को यूज करता है। अब हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? We can categorize basically operators into 3 categories. Basically 3 कैटेगरी में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं इसको 2 पेज कर लेता हूं तो हमें और ज्यादा आसानी होगी। पेज डिस्प्ले 2 पेज और ऑल ड्राइंग नहीं, 1 पेज ही कर लो। पेज डिस्प्ले सिंगल पेज और ये दिस वन। ओके, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, second one is relational operator, and third one is logical operator. So first of all we have to discuss here, we are discussing here arithmetic operators. सबसे पहले हम आपसे arithmetic operators अब डिस्कस करने वाले हैं। arithmetic operators बेटा, arithmetic operators. What are arithmetic operators? Arithmetic operators are used with numeric values to perform common mathematical operations. Arithmetic operators are used with numeric values, numeric values के साथ आप यूज करते हैं और वो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देते हैं। कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये तो हम समझ ही गए, पहले 3 तो हमें समझ में आ ही गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पहले 4। अब ये क्या है साहब? ये है मॉड्यूलो डिवीजन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीजन। रिमाइंडर गेट करने के लिए यूज होता है। मैं टेक्स्ट से लिख के दिखाता हूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटे मॉड्यूलो डिवीजन।
इट इज नोन एज मॉडुलो डिवीजन। ये जो है हमारे पास बेटे, ये जो है मॉडुलो डिवीजन। और ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, एक और टेक्स्ट, x raised to the power y, x raised to the power y, which one? This one is used to perform x raised to the power y. And the last one, double slash, listen, integer division, integer division। बेटा जी प्लीज आप उसमें कोई ड्राइंग ना करें, इसको इरेज करें आप। स्क्रीन पर हाथ ना लगाएं। integer division, it is integer division, which one? This one is integer division। okay, जो बेसिक हमें पता है वो तो हमें पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मॉड्यूलो डिवीजन रिमाइंडर के लिए यूज होता है। रिमाइंडर, whenever you want to get remainder you use modulo division operator, परसेंट का साइन, x raised to the power y डबल एस्टेरिस्क लगाइए। इंटीजर डिवीजन करना है तो आप 2 स्लैश लगाइए। चलिए अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहां से लिया है आपके लिए समझाने के लिए। ये देखिए, a का वैल्यू 10 है बेटा जी, b का वैल्यू है 8। हमने ये 2 वेरिएबल लेट किए। we let 2 different variable here, two integer variable here, a and b. The value of a is 10 and the value of b is 8. What a plus b gives to us? 18, undoubtedly 10 plus 8, 18. What a minus b gives to us? 2, 10 minus 8, 2. What a multiply b gives to us? 80. 10 is multiplied by 8 becomes 80. A divide b gives 1.25 to us, 1.25. Whenever you divide 10 by 8, you get 1.25. Okay. What a modulo division b gives? बेटा जी, whenever you want to get remainder, तो वहां पर integer division वहां पर होता है। ये देखिए मैंने यहाँ डिवीजन करके भी आपको दिखा रखा है। 10 is divided by 8, 8 1 जा 8, ये यहाँ पर रिमाइंडर आ गया बेटा 2, और ये जो 1 आया ये क्या आया बेटा? कोशेंट। तो रिमाइंडर गेट करने के लिए ए मॉडुलो डिवीजन बी, और कोशेंट गेट करने के लिए इंटीजर डिवीजन। देखिए ए डबल स्लैश बी। तो अगर आपको रियल कोशेंट चाहिए, कभी भी आपको रियल कोशेंट चाहिए तो सिंगल स्लैश लगाइए, और इंटीजर कोशेंट अगर आपको चाहिए तो डबल स्लैश लगाइए। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें दोनों फैसिलिटी अवेल कराते हैं कि आप बेटा जी इंटीजर कोशेंट भी गेट कर सकते हैं और रियल कोशेंट भी गेट कर सकते हैं। टू गेट रियल कोशेंट यूज सिंगल स्लैश, टू गेट इंटीजर कोशेंट, इंटीजर डिवीजन यू यूज डबल स्लैश। और मैं x का पावर y वाली बात बताता हूं बेटे। आपको सपोज कीजिए x का पावर y कंप्यूट करना है, जैसे आपको 2 का पावर कंप्यूट करना है 5, तो आप लिखिए पहले 2, फिर आप लगाएं 2 एस्टेरिस्क, फिर आप लिखते हैं, ओ सॉरी एक ही एस्टेरिस्क लगाया है, तो x से बताता हूं। तो आप क्या यूज करेंगे? x डबल एस्टेरिस्क और y, सॉरी x डबल एस्टेरिस्क और y, ये यूज करेंगे। लेट यू वांट टू कंप्यूट कि आपको, आपने लिखा 2 डबल एस्टेरिस्क 5, तो ये आपको क्या दे देगा? ये दे देगा आपको 32। इट गिव्स 32। सॉरी ये क्या हुआ? ये तो कुछ मजा नहीं आया।
खुद से ही लिखता हूँ बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, राम राम जी, तुम्हारा भी सील हो गया भैया क्या? चलो चलो, बस यही। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, बस यही बात पूछ रहा था। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक बात कह रहे हो। हाँ 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 हाँ। ठीक 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 ठीक। हाँ, यशोदा वगैरह में ना। हाँ हाँ, पटपड़गंज। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, अजी वहीं जाएंगे फिर। हम्म। बात होती रहेगी जैसे 1,000 बढ़ जाएगा। ओके, बैक टू द टास्क। भाई जिन्होंने भी ये टूर तो ये लिखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। तो इससे मुझे समझ में एक बात और आई कि आपको, आप इंटरेक्टिव हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये टू टू डबल एस्टेस 5 गिव्स 32, वेरी गुड, नाइस। तो मैं समझता हूं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें यहां से क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव्स टू कंडीशनल ऑपरेटर, मूव्स टू कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर पर मूव करते हैं और देखें, मैं ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये डबल एस्टेरिस्क है, ये यूज कर रहे हैं एक्स टू द पावर वाई के लिए, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 2 का पावर 5 आपको कंप्यूट करना है, तो आप ऐसे 2 डबल एस्टेरिस्क 5 लिख दीजिए, ये आपको 32 दे देगा। चलिए, ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। नाउ कम्स टू रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं बेटा? दिस वन, ये रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे स्पेसिफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या हो सकती है दो ऑपरेंड्स के बीच में? दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप इक्वल टू की हो सकती है, नॉट इक्वल टू की हो सकती है, लेस देन की हो सकती है, ग्रेटर देन की हो सकती है, लेस देन इक्वल टू की हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की हो सकती है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। ये रिलेशनशिप ऑपरेटर्स मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करके ये बताएं। अगर हम चाहें तो हम एक टेक्स्ट फील्ड में भी मैं आपके लिए लिख सकता हूँ। कौन कौन से हैं? लेस देन है बेटा, और कौन सा है? लेस देन इक्वल टू बोलते हैं इसको, और फिर ग्रेटर देन है बेटा जी, और फिर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और फिर हमारे पास आता है नॉट इक्वल्स टू, और फिर हमारे पास आता है डबल इक्वल टू, डबल। तो लेस देन हमें सबको पता है, लेस देन इक्वल टू पता है, ग्रेटर देन पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू पता है। हम मैथ्स वाला सिंबल वो यूज नहीं करेंगे बेटा जी, जो मैथ्स में हम ये जो सिंबल हम यूज करते हैं, ये वाला लेस देन इक्वल टू, या वो ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल्स हमें यूज नहीं करने हैं, ये सिंबल्स हमें यूज नहीं करने हैं।
हमें तो ये सिंबल्स यूज करने हैं, ये जो सिंबल्स हमें गिवन है ये सिंबल्स यूज करने हैं बेटा। ये सिंबल्स हैं हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए। डबल इक्वल टू यूज करेंगे इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए। अब बात आती है, एक तो सिंगल इक्वल टू होता है साहब, देखो एक तो हमने जैसे ये लिख दिया बेटा a इक्वल टू 10 लिख दिया, और एक लिख दिया बेटा जी हमने a डबल इक्वल टू 10। तो क्या फर्क रहा दोनों के बीच में? भाई ये फर्क रहा, सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर ये इक्वलिटी को चेक करेगा। पहले वाले में क्या होगा, 10 वैल्यू a के अंदर आ जाएगी, 10 इज ट्रांसफर टू a, 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। और a डबल इक्वल टू 10 में क्या होगा बेटा जी, इसमें क्या होने वाला, a डबल इक्वल टू 10 में a इज कंपेयर्ड विद 10, a इज कंपेयर्ड विद 10 फॉर इक्वलिटी। अगर वो इक्वल है तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो ट्रू फॉल्स टाइप का रिजल्ट मिलता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें मैथमेटिकल रिजल्ट देते हैं, अर्थमेटिक रिजल्ट देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू फॉल्स टाइप का रिजल्ट देते हैं। दोबारा से रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम एक बार बोल देते हैं आपसे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स। मल्टीपल ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और वो रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलता है। तो मैं आपको अब पहले एक्सप्लेन करता हूं, आपको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं समझाता हूं ड्राइंग क्लियर करके। ये देखें साहब, ये मैंने आपके लिए लिखा, इधर देखें, एक वेरिएबल a है, इसका वैल्यू 10 है, b का वैल्यू है 5। Here we have two different variable a and b. The value of a is 10 and b is 5. तो a greater than b, a greater than b, 10 greater than 5 होता भी है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। a less than b फॉल्स, a equal to b फॉल्स, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। a equals to equal to b, a and b are not equal, that's why it gives false. a not equal to b, true. a मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, ये ट्रू देगा। भाई आप 10 को डिवाइड करिए 2 से, रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0। कोशेंट मिलने वाला 5, 2 5 10, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो क्या दे दिया, ट्रू। b को 2 से डिवाइड करिए, b है 5, 5 को 2 से डिवाइड करा, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट गिव्स ट्रू। b मॉडुलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0, b को 2 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा बेटा, इसलिए इसने ट्रू दिया। अब आप इसे पढ़ें, a प्लस बी ग्रेटर देन 20, a प्लस बी तो 15 है, 15 ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। a इक्वल टू 10, ट्रू। a नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स, क्योंकि a तो 10 है। a ग्रेटर देन 10, फॉल्स। a ग्रेटर इक्वल टू 10, ट्रू। बेटा ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू दोनों के अंदर दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक ग्रेटर और एक इक्वल टू, दोनों का इफेक्ट होता है। मीनवाइल अगर मैं यहां पर ये लिख दूं a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैंने अगर ये लिख दिया तो ये भी मुझे रिजल्ट क्या देगा बेटा, ट्रू देगा। क्यों देगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 5 है, a की वैल्यू 10 है, तो यहां पर ग्रेटर वाला काम करा और a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में इक्वल टू वाला काम किया बेटा। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ट्रू, a लेस देन 10 फॉल्स, a लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। लेस देन 10 वाला तो फॉल्स है, क्योंकि a 10 है, 10 लेस देन 10 होता नहीं है, दैट्स व्हाई फॉल्स। और लेस देन इक्वल टू में कौन काम कर गया, इक्वल टू, तो a लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। a ग्रेटर देन 8, 10 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ट्रू, भाई ग्रेटर देन है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का डिफरेंस मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है, यहां पर हम देखें, ये लिखा हुआ है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं बेटा इसको, और इसको बोलते हैं इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू assign a value to the variable, used to assign a value to the variable। वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इक्वल टू 5, तो देखें बेटा
यहाँ पर मैंने क्या लिखा, here 5 is assigned to A. 5 किसको असाइन हो गया बेटा, A को. That is after executing this statement, A holds 5. इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद A की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, A की वैल्यू हो जाने वाली है 5. तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करना. तो whenever you want to assign some value to the variable, तो वहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. अब वो असाइनमेंट, वो वैल्यू ही नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन से भी वैल्यू दे सकते हो. सपोज करो आपने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर भी ये क्या है बेटा, ये यहाँ पर ये इक्वल टू भी जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास इक्वल टू है बेटा जी, कौन से वाला, ये वाला जो इक्वल टू है बेटा, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है. तो यहां पर सी के अंदर क्या आ रहा है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम हो क्या आ रहा है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल. ओके, कम टू द इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर. इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर ऑन द अदर हैंड यूज्ड टू कंपेयर विद इक्वालिटी. ये देखें, यूज्ड टू कंपेयर फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कंपेयर करता है, क्या इक्वल है आपस में. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा b इक्वल्स टू 10, ये आपने लिखा, तो क्या लिखा बेटा, here b is compared with 10 for equality. यहाँ b जो है वो कंपेयर हुआ किसके साथ बेटा, 10 के साथ. किस पर्पस के लिए, इक्वालिटी के लिए. इफ b is 10, अगर b का वैल्यू 10 है तो एक्सप्रेशन गिव्स ट्रू. अगर b का वैल्यू 10 है तो एक्सप्रेशन ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स. अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को पढ़ें, ये एक कंडीशन, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, जहां पर एक रिलेशन स्पेसिफाई हुआ, रिलेशनशिप स्पेसिफाई हुई, b इक्वल्स टू 10. तो वो कह रहा है कि इक्वालिटी कंपैरिजन हुआ, किसका हुआ, b का, किसके साथ, 10 के साथ. b इज कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी विद 10. b कंपेयर हुआ इक्वालिटी के लिए किसके साथ, 10 के साथ. और अगर बेटा जी b 10 है, b का वैल्यू 10 है, देखिए अगर b का वैल्यू कितना है बेटा जी, 10 है, तो रिजल्ट क्या मिल जाने वाला है, ट्रू. और b अगर 10 नहीं है, सपोज कीजिए b है 2, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा वहां से फॉल्स. तो कहने का मतलब ये है बेटा जी कि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल टू इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है. असाइनमेंट ऑपरेटर का काम वैल्यू को असाइन करना है वेरिएबल को, इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर जो डबल इक्वल टू का काम है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना होता है. वो रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, विच इज लॉजिकल ऑपरेटर. ड्राइंग क्लियर करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए साहब, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरी सिंपल. लॉजिकल ऑपरेटर, देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज टू ज्वाइन कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं. चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं, जब करेंगे बात. हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है बेटा, लॉजिकल रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे. 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, वो लॉजिकल रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे. हमारे पास कौन कौन सी लॉजिकल ऑपरेटर है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट. कौन कौन से, देखो, एक तो है साहब एंड, और एक कौन सा है और एक कौन सा है नॉट. ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास. ये कलर आपको अपियर नहीं होगा, रेड में ही लिखता हूं. एक तो है बेटा जी एंड, एक है साहब और, एक है साहब नॉट. 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास हैं. ये क्या हो रहा है, क्लियर करो और ड्राइंग टेक्स्ट. अब लिखो, एक एंड और एक और एक नॉट. ये है, वी हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, एंड और नॉट. और लोअर केस में लिखे जाएंगे बेटा, केस सेंसिटिव है, इन्हें लोअर केस में लिखेंगे. यहां पर एक बात छोटी सी मैंने बोली, केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव. मैं 2 मिनट में अपनी बात को इसको बता के फिर आगे चलूंगा. बात आई है तो बताना जरूरी है बेटा, और इसके लिए मैं रिटन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ड्राइव पर या व्हाट्सएप पर.
केस सेंसिटिव, थैंक यू सर। केस सेंसिटिव के मायने होते हैं बेटा कि जो केस परमिटेड है उसी केस में लिखेंगे। अपर केस परमिटेड है तो अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में परमिटेड है लोअर केस में लिखेंगे। केस इनसेंसिटिव उसके मायने होते हैं इट इज अप टू योर चॉइस, आइदर यू राइट इन अपर केस और इन लोअर केस। अगर आप HTML आप पढ़कर आए हैं पिछले क्लास में, नहीं आपने तो FIT पढ़ा था, अगर आपने, मैं HTML की बात, आपने तो IT पढ़ा था, मैं HTML की बात करता हूं बेटा जी। HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है विच इज बेसिकली यूज्ड टू, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेटा, स्क्रिप्ट वो मार्कअप लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस। तो वो केस इनसेंसिटिव है, उसमें चाहे आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने छोटी क्लास में वो पढ़ा हो तो मैं एक छोटे सी आपको बात ध्यान दिलाता हूँ। एक उसके अंदर टैग होता है बॉडी टैग, बॉडी, तो बॉडी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बॉडी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको बोलते हैं केस इनसेंसिटिव, कि केस इनसेंसिटिव है साहब, उसमें कोई केस सेंसेशन नहीं है, आप अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें जो आपसे अपर केस में कहा गया है वो अपर केस में लिखेंगे, जो लोअर केस में कहा गया है वो लोअर केस में लिखेंगे। जैसे मैंने कल आपसे बात की कि ट्रू लिखना है, लेट वी वांट टू राइट ट्रू, मुझे लिखना है बेटा जी ट्रू, ट्रू कैसे लिखूंगा, वी हैव टू राइट ट्रू लाइक दैट, TRUE। फॉल्स कैसे लिखूंगा, FALSE, फॉल्स। मैं अगर ऐसे लिखता हूं ट्रू या ऐसे लिखता हूं तो बेटा जी ये दोनों ही हमारे पास कौन से, ये दोनों मैंने लिखे हैं ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू लिखने के दोनों तरीके गलत है, यही तरीका बिल्कुल ठीक है ट्रू। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा जी, अच्छा 9th में पढ़ा है, वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केस सेंसिटिव जो केस परमिटेड है उसी केस में आप पढ़ें, और केस इनसेंसिटिव का मतलब ये आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। एंड और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, इनका काम है कंडीशंस को ज्वाइन करना, यूज टू ज्वाइन कंडीशंस, सॉरी, एंड और यूज टू ज्वाइन कंडीशंस। और नॉट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, शुरुआती मैंने इससे करी थी, नॉट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ये हमें कॉम्प्लीमेंट देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंड ऑपरेटर ये क्या काम करता है, एंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटा जी मैं एक बात ये कह रहा हूं, अगर मीटिंग हमारा ये अभी खत्म हो जाता है तो आप उसी लिंक से फिर ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे लगता है अब 5 मिनट का समय रह गया है और मुझे 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म करनी है, नहीं तो फिर वो कल तक चली जाएगी बेटा बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाती है आप 2 मिनट के बाद उसी लिंक से, जो लिंक मैंने आपको भेजा था उसी लिंक से फिर ज्वाइन कर लेना, नए लिंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाएगा बेटा, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू बेटा जी। तो अब जी बेटा अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर। दिस वन इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है देखिए, अ बाइनरी ऑपरेटर यूज टू ज्वाइन कंडीशंस, कंडीशंस को ज्वाइन करना काम है। एंड गिव्स ट्रू, और ट्रू कब देगा, इफ ऑल द कंडीशंस ज्वाइनिंग बाय द एंड आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड ऑपरेटर का काम है कंडीशंस को ज्वाइन कराना, और सारे कंडीशन ज्वाइन करा दिया आपने, सपोज कीजिए 3 4 5 जितने भी कंडीशन है तब सबको आपने एंड ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन करा दिया, तो पूरा एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिजल्ट कब देगा, जब सारे कंडीशंस ट्रू होंगे। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो हमें ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि इसका काम कंडीशन ज्वाइन करना है, और ये ट्रू रिजल्ट कब देगा, जब जितने भी कंडीशन आपने उसके साथ ज्वाइन करे हैं सारे अगर ट्रू हों। और इसको बेसिकली हम यूज करते हैं रेंज के साथ, रेंज के साथ हम इसे यूज करते हैं। अब हमारे पास 2 टर्म पढ़ने के लिए आती हैं, एक टर्म है बेटा जी रेंज, और एक टर्म है हमारे पास लिस्ट। अब मैं आपको पहले यही बात बताता हूं, देखो एक टर्म होती है रेंज और एक टर्म होती है लिस्ट। इसको आप देखें फिर हम आगे शुरू करेंगे बेटा, रेंज और लिस्ट।
ये है। जैसे 10 to 40 एक रेंज है, A to Z एक रेंज है। रेंज में एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है, और सारी बीच वाली वैल्यू उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, उसको बोलते हैं रेंज। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें भी रेंज आपने पढ़ी होगी। और एक टर्म होती है बेटा लिस्ट। लिस्ट होती है सम ऑफ द वैल्यूज, वो एग्जैक्ट वही वैल्यूज होती हैं। जैसे 10 to 40 में तो 10 से लेके 40 तक सारे नंबर इंक्लूडेड, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 40 सब कुछ इंक्लूडेड। और लिस्ट में मैंने क्या लिखा, 10, 20, 30, 40, ओनली 10, 20, 30 एंड 40। रेंज जैसे A to Z बेटा जी, और लिस्ट क्या हो गया, AEIOU, लिस्ट ऑफ वॉवल्स। तो A to Z में तो सारे आ गए बेटा, ABCDEF, ऑल 26 अल्फाबेट्स। और ये क्या हो गया बेटा, ये एक लिस्ट हो गया, सम ऑफ द वैल्यूज, ओनली फ्यू वैल्यूज आते हैं। तो मैं समझता हूँ रेंज और लिस्ट आपको क्लियर हो गया है। मैं फिर से आपसे एंड ऑपरेटर के बारे में बात करता हूं। एंड ऑपरेटर को हम यूज करते हैं रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए। ये देखिए, एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई रेंज। तो मैंने बेटा जी यहां पर एक कंडीशन ली, एज है बेटा वो 60 से 75 के बीच में है। एक कंडीशन है एज होना चाहिए 60 से 75 के बीच में। तो एक कंडीशन तो आया बेटा जी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और एक कंडीशन आया एज लेस देन इक्वल टू 75। यही तो दो कंडीशन आएंगे। चलिए मैं आपको यहां समझाता हूं। एक कंडीशन आएगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और एक कंडीशन आएगा एज लेस देन इक्वल टू 75। दो कंडीशन आएंगे बेटा, और 60 to 75 दोनों कंडीशन, और रेंज है ये। तो रेंज को किससे ज्वाइन करेंगे, रेंज को ज्वाइन करेंगे हम एंड ऑपरेटर से। रेंज को ज्वाइन करेंगे हम किससे बेटा जी, एंड ऑपरेटर से। रेंज को ज्वाइन करेंगे एंड ऑपरेटर से। देखें आप, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये मैंने ये एंड ऑपरेटर बनाया, ये इन दोनों कंडीशन को ज्वाइन कर दिया एंड से। अब एज की वैल्यू यूजर ने इनपुट की 70, तो 70 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी है और लेस देन इक्वल टू 75 भी है। तो दोनों कंडीशन कैसी इवेल्युएट हुई, ट्रू। तो रिजल्ट कैसा आ गया, ट्रू आ गया। एज की वैल्यू आपने 80 इनपुट करी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो ट्रू है, बट एज लेस देन इक्वल टू 75 फॉल्स है, क्योंकि 80 जो है वो 75 से छोटा नहीं है। तो एंटायर रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो आप देखें 70 जो है वो 60 to 75 रेंज को बिलोंग करता भी है, और 80 जो है वो 60 से 75 वाली रेंज को बिलोंग करता भी नहीं है। तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू ज्वाइन कंडीशंस। अब बेटा जी आप, मैं इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूं, फिर ज्वाइन करते हैं।